Good morning dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 13 surface area and volume. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.5 के बारे में. तो इन द एक्सरसाइज 13.5 we have to study about the volume of the cuboid. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया है. मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ. फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हाइट होती है. तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा अब मैच बॉक्स. लेट्स सी. अब मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर वाइड, 1.5 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. मतलब इन्होंने एक मैच बॉक्स का आपको लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दी है. देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है इट मीन्स कि पहले आपकी लेंथ होगी, फिर ब्रीथ होगी और फिर हाइट होगी. फर्स्ट वाली लेंथ, सेकंड वाली ब्रीथ, थर्ड वाली हाइट. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, एक मैच बॉक्स की लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इज गिवन टू अस. देन हमें निकाल कर लाना है कि इसी तरह का एक आपका मैच बॉक्स का पैकेट है जिसके अंदर 12 मैच बॉक्स है, उसका वॉल्यूम क्या होगा. तो क्या करेंगे, फर्स्टली विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वन मैच बॉक्स. उसमें हम क्या कर लेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. देन विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट. आर यू गेटिंग मी? बात आ पा रही समझ में? ठीक है, तो लेट्स सी. पहला लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ? 4 सेंटीमीटर. ब्रीथ 2.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है आपकी 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो लेंथ क्या थी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ थी आपकी 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट थी आपकी 1.5. अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, विल मल्टीप्लाई. अब आप चाहो तो पॉइंट हटा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो वी आर मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 के 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, मतलब 10.0 आया. तो क्या आ गया 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 15. व्हाट विल बी गेट 15. आता है मल्टीप्लाई करना सभी को? आई होप सो आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है. तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 15. एंड वॉल्यूम ऑलवेज कम इन द क्यूबिक यूनिट. तो क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. ये क्या होगा आपका वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम. अब मुझे क्या निकालना है आपका, द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स. तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पैकेट. वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या हो जाएगा आपका, एक का वॉल्यूम था 15, ऐसे ही कितने पैकेट आते हैं उसके अंदर 12. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 60 की 0 कैरी 6, 12 बन जाए 12 और 6 180. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट 180 सेंटीमीटर क्यूब. एनी प्रॉब्लम इन दैट? एनी प्रॉब्लम इन दैट? आर यू गेटिंग मी? पक्का? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2 they have given us a cuboidal water tank 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of the water can it hold? मतलब देखो एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है. क्या है आपका वाटर टैंक, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड. तो हमें क्या निकाल के लानी है, इसकी कैपेसिटी निकाल के लानी है. क्या निकाल के लानी है, कैपेसिटी. और कैपेसिटी के लिए क्या निकाला जाता है आपका वॉल्यूम. ओके, तो लेट्स सी. बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की. लेंथ. लेंथ क्या देखिए रखिए आपका वाटर टैंक की 6 मीटर. ब्रीथ है 5 मीटर एंड हाइट है आपकी 4.5 मीटर. तो विल फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक या वॉल्यूम ऑफ द टैंक. यू कैन राइट. तो वी आर राइटिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक. कैपेसिटी ऑफ टैंक. देखिए व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ है हम लोग के पास 6 मल्टीप्लाई ब्रीथ है 5 और हाइट है हम लोग के पास 4.5. मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30. यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया. क्या हटा दिया हम लोगों ने, पॉइंट हटा दिया. क्या आ गया था आपका 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 45. तो व्हाट विल बी गेट 135 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. बट दे आर आस्किंग द रिजल्ट इन द लीटर. किसमें मांगा उन्होंने रिजल्ट आपका लीटर में. तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. एक्चुअली ये मीटर क्यूब में आता क्योंकि एवरीथिंग वॉज इन द मीटर क्यूब. तो जब हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका 1000 का मल्टीप्लाई. क्या होता है याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. लिख देता हूँ मैं एक बार. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है,
तो यहाँ पर हमें मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000। तो जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर, तो व्हाट विल बी गेट 1351230 लीटर, है ना। 135 मतलब 1,35,000 लीटर। आर यू गेटिंग मी? कैसे किया आपने? केवल हमें यूनिट याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं आपके 1000 लीटर, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। देन नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3rd. What they have given in the question number 3rd? They have given us a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? ठीक है, मतलब देखो एक क्यूबॉइडल वेसल है, क्या है आपका एक क्यूबॉइडल वेसल है, मतलब एक वेसल है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है, उसकी लेंथ दी है, ब्रीथ दी है, हमें हाइट निकाल के लाना है। उन्होंने क्या कहा कि कितना लिक्विड आपका होल्ड कर सकता है 380 क्यूबिक मीटर, इतना लिक्विड ये होल्ड कर सकता है। इट मीन्स दे हैव गिवन अस द वॉल्यूम ऑल्सो, मतलब मुझे लेंथ दी है, ब्रीथ दी है और वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या निकाल के लाना है, केवल हाइट निकाल के लाना है। तो लेट्स सी लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेसल, क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेसल 10 मीटर, ब्रीथ 8 मीटर एंड हाइट हम लोग को फाइंड करनी है। साथ ही साथ दे हैव गिवन अस द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम लिख लो या कैपेसिटी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना दिया, वॉल्यूम ऑफ वेसल 380 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर को ऐसे लिखा जाता है मीटर क्यूब। ओके, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 380 मीटर क्यूब। लेंथ कितनी है आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ है 8 मल्टीप्लाई बाय एज इक्वल टू 380। कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ दिस 10 एंड 8 विल गो राइट हैंड साइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी एच इक्वल टू व्हाट विल कम 380 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 से 10 कैंसिल, कोई दिक्कत? या फिर आप कर सकते थे 8 से सीधा उसे भी कैंसिल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेट्स सी, अब हम कैंसिल करते हैं इसे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देन 19 डिवाइडेड बाय 4, तो डेफिनेटली हाइट विल कम इन द पॉइंट। तो लेट्स सी 4 4 जा 16, व्हाट इज रिमेनिंग 3, है ना, आपने पॉइंट लगाया, क्या बन गया वो 30, तो 4 से 1 जा 28, अगेन 2 इज रिमेनिंग, फिर पॉइंट की 0, 4 5 जा 20, मीन्स 4.75 मीटर। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा 4.75 मीटर। इन दैट वे वी कैन फाइंड द हाइट व्हेन द वॉल्यूम इज गिवन टू अस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. Find the cost of the digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube. मतलब क्या है, देखो एक क्यूबॉइडल पिट खोद रहे हैं, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। क्या होता है पिट का मतलब, गड्ढा। मीन्स दे आर डिगिंग अ पिट, मतलब एक पिट डिग कर रहे हैं जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट हमें देख रही है। हमें क्या निकाल के लाना है, केवल कॉस्ट। तो क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पिट, और जितना भी आपका वॉल्यूम होगा उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन विल गेट द कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट या फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो लेट्स सी फोर्थ वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लेंथ कितनी दी है आपकी, व्हाट इज द लेंथ 8 मीटर, ब्रीथ है आपकी एंड हाइट है जो डीप है, डीप का मतलब क्या होगा आपका हाइट, मीटर में ये सारी चीजें। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पिट, क्या निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ पिट। वॉल्यूम ऑफ पिट क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ है 6 और हाइट है आपकी 3। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 8 144, तो व्हाट विल कम 144 मीटर क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पिट। क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ पिट। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट। तो देखिए कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेट। एक्चुअली आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ द प्लेस। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारा 144 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना दिया था आपका 30, और रेट ऑलवेज कॉस्ट ऑलवेज कम इन द रुपीज। 0 का 0, 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1, 13 के 3 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 4320 रुपीज़। एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ द डिगिंग द पिट। आर यू गेटिंग मी? कैसे निकालना है कॉस्ट, हमें वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम में हमने जो रेट दिया था उसका मल्टीप्लाई कर लिया, देन वी गॉट द कॉस्ट ऑफ द पिट। नोट इट डाउन।
Now let us see the question number 5. In the question number 5, they have given us the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if the length and the depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. मतलब बात समझिए क्या कहा इन्होंने, एक आपके टैंक की कैपेसिटी देख रखी है. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है आपका वॉल्यूम. दे हैव गिवन अस द वॉल्यूम ऑफ द टैंक एंड साथ ही साथ दे हैव गिवन अस द ब्रीथ एंड द हाइट, सॉरी लेंथ एंड द हाइट. हमें टैंक की निकाल के लाना है ब्रीथ. क्या निकाल कर लाना है आपका ब्रीथ. निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम है. तो लेट्स सी लेंथ. लेंथ कितनी है आपकी 2.5 मीटर. ब्रीथ हम लोग को फाइंड करनी है और हाइट कितनी है आपकी 10 मीटर. एंड कैपेसिटी ऑफ द टैंक, व्हाट दे हैव गिवन अस, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है आपकी 50,000 लीटर. क्या है कैपेसिटी किसमें आपकी लीटर में. तो एक बात समझो पहले कि जो बाकी सारी मेजरमेंट दी है वो मीटर में दी है और कैपेसिटी लीटर में. तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द लीटर इनटू द मीटर, है ना. और लीटर है तो डेफिनेटली मीटर क्यूब में ही कन्वर्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में आता है आपका मीटर क्यूब में. तो जो कैपेसिटी है वो किस में कन्वर्ट होगी आपका मीटर क्यूब में. ठीक है, तो लेट्स सी. पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं. कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. हम लोगों ने अभी पढ़ा था आपका कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1000 लीटर. इट मीन्स मीटर क्यूब इज अ बिगर यूनिट देन लीटर. मीटर क्यूब क्या होती है, लीटर से बड़ी यूनिट होती है. अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, लीटर छोटी यूनिट है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो. दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, इसे आपका 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 किस में आ जाएगा अभी आपका मीटर क्यूब. 30 से 30 कैंसिल, कोई प्रॉब्लम. नाउ लेंथ कितनी थी हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ हमें निकालना है, हाइट थी 10 विल बी इक्वल टू 50. बोथ ऑफ दिस विल कम डाउन, दोनों आपके नीचे आ जाएंगे. तो 10 इक्वल टू 50 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5. 10 से 10 कैंसिल और 2.5 से 5 कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम. तो ब्रीथ क्या आ गई आपकी 2 मीटर. दैट इज द ब्रीथ ऑफ द टैंक. आप आ रही बात समझ में आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम. Now let's see the question number 6. What they have given in the question number 6. In the question number 6 they have given us a village having the population of 4,000 requires 150 liter of the water per head per day. It has a total measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. For how many days will the water of the tank last. ठीक है, देखो मतलब एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है आपकी 4000 है. एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है आपकी 4000 है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को आपका 150 लीटर वाटर आपका रिक्वायर्ड होता है. 150 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है. अब विलेज के अंदर एक टैंक है आपका जिसकी मेजरमेंट इन लोगों ने देखे रखी है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 16 मीटर. तो हम बताना है कि इतना वाटर कितने डेज उन्हें आपका चलेगा, है ना. तो यहाँ पर ऊपर करते हैं हम लोग. तो देखो सबसे पहले तो हम क्या निकाल के लाएंगे आपका कि जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. आफ्टरवर्ड्स हम देखेंगे गांव में आपका टोटल वाटर कितना रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो हमने कहा कि देखो टोटल रिक्वायर्ड वाटर इन अ डे, टोटल रिक्वायर्ड वाटर इन अ डे. तो बात समझिए आप, टोटल रिक्वायर्ड वाटर इन अ डे. तो देखो आपका जो ब्लेज दिया है एक्चुअली ये मीटर क्यूब को मैं हटा देता हूँ, है ना. आप याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है क्योंकि लिख पाने में प्लेस आपका बहुत कम पड़ रहा है. ठीक है, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 6 टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे. टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे. तो बात समझिए आप, देखिए जो विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है और एक व्यक्ति को कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है आपका 150 लीटर. तो हमें क्या टोटल वाटर रिक्वायर्ड निकालना है. क्या करेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 150. तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड निकल आएगा इन अ डे. तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 150 लीटर. ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने 0, कितनी जीरो थी 40. तो वी हैव अप्लाइड दी 40 एट 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60. कितना आ गया आपका 6 लाख लीटर. कितना आ गया 6 लाख लीटर. दैट मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन 1 डे. ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन. नाउ विल चेंज द लीटर इनटू द मीटर क्यूब. लीटर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर क्यूब में, क्योंकि जो टैंक के मेजरमेंट दिए वो किस में गिवन है हमें मीटर क्यूब में गिवन है. तो हमें पता है वी नो दैट, अभी पहले भी लिखा था हमने 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 लीटर. तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई,
डेफिनेटली डिवाइड, तो व्हाट विल कम 6 लाख लीटर डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब में, 30 से 30 कैंसिल, तो व्हाट विल कम 600 मीटर क्यूब। दैट मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन अ डे, एक दिन में इतना वाटर आपका रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं फॉर क्यूबॉइडल टैंक। फॉर टैंक, आप टैंक की बात करो, टैंक की लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ कितनी दी है टैंक की 20 मीटर, ब्रीथ और हाइट है आपकी कितनी 6 मीटर। तो देखो मुझे निकाल कर लाना है कि इस टैंक के अंदर जो आपका वाटर आया, मतलब वॉल्यूम, क्या निकालना है इसका हमें वॉल्यूम, वो वाटर गांव वालों कितने दिन चलेगा। तो पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ थी आपकी 20, ब्रीथ थी 15 और हाइट थी आपकी 6, मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाटर कितने डे चलेगा। तो क्या कर लेते हैं कि जो टोटल वाटर है डिवाइडेड बाय द वाटर रिक्वायर्ड इन 1 डे, इतना आपके पास टोटल वाटर है जितना टैंक के अंदर है, और इतना वाटर आपको 1 डे में यूज होता है। दोनों वाटर क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इन विच द वाटर लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज ओके इन विच वाटर लेफ्ट, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे, वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे, ठीक है। तो लेट्स सी, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है आपके पास 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऊपर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसर, और ये 1 डे में कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है आपको 600 मीटर क्यूब, 10 से 10 कैंसल, 15 4 जा 60, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब इन हाउ मेनी डेज द वाटर विल लेफ्ट, मतलब कितने आपका टैंक का वाटर कितने दिन में लेफ्ट खत्म हो जाएगा पूरा 3 डेज में। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम इन दैट, चेक द आंसर। In the question number 7 they have given us a godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter, find the maximum number of the wooden crates each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter that can be stored in the godown। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका, लुक अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन भी किया, ये वाला क्वेश्चन भी किया, यहाँ पे एक बात समझिए आप, यहाँ पे भी आपको क्या निकाल लाना है, नंबर ऑफ क्रेट्स की, हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी केप्ट इन द गोडाउन। तो एक बात आप समझना कि जब भी आपको नंबर ऑफ थिंग निकाल के लानी रहेगी, जब भी आपको नंबर ऑफ थिंग निकाल के लाना है कि नंबर ऑफ डेज की वाटर कितने डेज में लेफ्ट होगा, नंबर ऑफ डेज निकाल के लाना था, नंबर ऑफ क्रेट्स निकाल के लाना है, इन दैट केस द वॉल्यूम विल बी डिवाइडेड, वॉल्यूम क्या होगा हमेशा डिवाइड होगा। तो आप बिना वॉल्यूम निकाले डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, बात आ पा रही समझ में आपका। तो देखिए हम लिखते हैं फॉर गोडाउन, हम लिखते हैं फॉर गोडाउन, क्योंकि दो चीजें हैं तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर गोडाउन। गोडाउन की मेजरमेंट क्या दी है, लेंथ कितनी है गोडाउन की 14 मीटर, ब्रीथ 20 ओके 40 मीटर, ब्रीथ है आपकी 25 मीटर एंड हाइट है आपकी 15 मीटर। अब हम फॉर क्रेट्स की बात कर लें, फॉर क्रेट्स, क्रेट्स की अगर हम बात करें, क्रेट्स की लेंथ क्या है आपकी, हाइट क्या है, ब्रीथ क्या है और हाइट क्या है आपकी 0.5, हाइट आपकी क्या है 0.5 मीटर। लेट मी चेक, यस हाइट क्या है आपकी 0.5 मीटर। आपको निकाल कर लाना नंबर ऑफ क्रेट्स, हमको क्या निकाल कर लाना, नंबर ऑफ क्रेट्स that can be stored in godown, number of crates that can be stored in godown, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको, जब भी आपको नंबर ऑफ थिंग निकालनी है क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे वॉल्यूम आपका ऊपर वाला, ये गोडाउन वाला ऊपर आएगा क्रेट्स वाला, तो डेफिनेटली बिगर वन विल कम इन न्यूमरेटर एंड द स्मॉलर वन विल कम इन डिनोमिनेटर। तो देखिए हम निकालते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट। अब यहाँ पे आप बात समझिए, दोनों हैं आपकी कि क्यूबॉइड के शेप में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो गोडाउन का वॉल्यूम क्या होगा आपका
40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 50 और जो क्रेट्स का वॉल्यूम क्या हो गया आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5। एक्चुअली वील रिमूव द पॉइंट फ्रॉम हियर, पॉइंट हटा लें। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 18, यहाँ से पॉइंट हटाया, कितने नंबर कितनी डिजिट थी 1 2, तो 2 0 और लगा दो। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक और 0 अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत है ना? ठीक है, लेट्स सी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 25 5 जा 125, 5 और 15 से 15 होगा डायरेक्टली आपका कैंसिल, कोई प्रॉब्लम किसी को? 5 8 जा 40 और इस 5 से ये भी हो जाएगा आपका कैंसिल। कितना है 5 2 जा 10 मतलब 2000 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 16,000 मीन्स हाउ मेनी क्रेट्स वी कैन केप्ट देयर 16,000 क्रेट। एनी प्रॉब्लम इन दैट? पक्का?